अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आइए मेरे साथ आप भी लॉन्ग ड्राइव करें और इस ग्रीनरी से लुत्फ़ अंदोज़ हों। बहुत खूबसूरत जगह है और मुझे यहाँ ड्राइविंग करते हुए यहाँ से गुज़रना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इस व्यू नज़ारे को बहुत एंजॉय करती हूँ। अभी ये भैंसें रियल नहीं है, लेकिन लगता यही है कि इनको रियल है, उनको छोड़ा गया है, लेकिन ये भी बड़ी महारत से बनाई गई हैं। अभी आपको आगे गुब्बारे और फूलों फ्लावर मार्केट अभी आने वाली है, उसका भी मैं आपको नज़ारा कराती हूँ। ये आ गई फ्लावर मार्केट है, इसमें बैलून्स भी हैं और फ्लावर्स भी हैं, आप गुलदस्ते भी हैं, जो मर्ज़ी लें। मुझे लॉन्ग ड्राइव पे यहाँ से गुज़रना बहुत एंजॉय करती हूँ। ज़िंदगी का एक सफ़र है, ज़िंदगी भी एक सफ़र है, इसी तरह गुज़रता चला जाएगा। एक ज़माना था जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो बाइक था हमारे पास और मैं बाइक पे पीछे बैठ के अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन शहज़ादी समझती थी। बाइक्स और गाड़ियाँ खाल खाल होती थी जब हमारी जिस साल ईयर में शादी हुई है, गाड़ियाँ नहीं होती थी, बाइक्स ज़्यादा होती थी। ज़रा हम जैसे लोग बाइक्स ही पे सफ़र करते थे और करने करने का बड़ा मज़ा आता था। बाइक पे अक्सर एंजॉय किया करते थे उसको ट्रैवलिंग को भी। और फिर अल्लाह ने अपग्रेड किया, गाड़ी ली। गाड़ी भी वो सेकंड हैंड टोयोटा मिली फर्स्ट टाइम और हम उस पर भी बड़े खुश कि अल्लाह ने बड़ा करम किया, हम गाड़ी वाले हो गए हैं। बस फिर अपग्रेड अल्लाह का करम है, होते ही चले गए। 0 मीटर भी ली और ब्रांड न्यू और 0 मीटर भी ली हैं और चेंज भी की हैं। अपनी ज़िंदगी में सारा कुछ किया है। अल्लाह ने खुदा ने बहुत रहमत की। जो गाड़ियां जा रही हैं अल्लाह मियाँ इनके मालकों को भी रखे और जो बाइक पे जा रहे हैं उनको भी अपग्रेड करके गाड़ियों वाले बना दे। आजकल लेबर के लिए मोबाइल और बाइक्स ये लेबर के लिए बहुत काम की हो गई हैं। फ़ोन करो और मिनट में वो काम हो जाता है उनका। कहीं कॉल आ गई, कहीं उनके बिजनेस के लिए कामयाब हैं। पहले इसकी जगह साइकिल होते थे, वो भी अपग्रेड हो गए। अब बाइक्स हैं उनके पास और मोबाइल हैं उनके पास। हम मेन जीटी रोड पे नर्सरी की तरफ जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? नर्सरी जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी थी, लेकिन मेन जीटी रोड जिसको जेलम रोड कहते हैं, अब हम लिंक रोड पे मुड़ गए हैं नर्सरी के लिए। तो इस पे बड़ी नर्सरियाँ हैं और वैरायटी ज़्यादा है। हम यही ढूंढ रहे थे, लीजिए नर्सरी आ गई। और हम यहाँ क्यों आए हैं? असल में मेरे हस्बैंड की आज बर्थडे थी। ये देखें, हैप्पी बर्थडे का केक भी काटा है और उनको खिलाया भी जा रहा है। फिर मैं इनको कैश मिली थी बच्चों की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, कि आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ ले लें। उन्होंने सबसे पहले प्रेफर किया कि आगे जो स्प्रिंग के आने के लिए जो पौधे हैं मैं अपनी मर्ज़ी के ख़रीदने जाऊंगा। फिर मैं इनके साथ नर्सरी में आ गई तो वो तो अपनी पसंद के पौधे सेलेक्ट कर रहे हैं और मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं। देखें कैसी खूबसूरत नर्सरी है और भरपूर है। उसके वो नेट भी कोई नज़र आ रहा है मुझे, कवर क्लॉथ के अंदर भी कुछ है। मैं अभी अंदर मेरा दिल कर रहा है अंदर जाके मैं उसकी भी वीडियो बनाऊं। मेरे हस्बैंड तो बिज़ी हैं, वो तो चूज़ करने में, पौधे चूज़ करने में, पनीरियाँ चूज़ करने में बिज़ी हैं। पौधों के लिए खाद भी चाहिए और मिट्टी भी, ज़रख़ेज़ मिट्टी भी चाहिए ताकि उन फूल अच्छे आएँ। अभी गुले दाऊदी जो है कुछ दिन का मेहमान है हमारे घर में, 1-2 दिन का, फिर वो भी गो वेंट कॉर्न हो जाएगा, उसका भी अखीर आ जाएगा। उसको पुट के हम कूड़े में डाल देंगे और उसकी जगह ये मिट्टी और खाद डाल के क्यारियाँ बनाएंगे। ये छोटे छोटे कैक्टस है, मैंने कीमत पूछी थी, ये बहुत छोटा 1-150 का है। ये भी इंडोर प्लांट्स हैं, अंदर सजाए जा सकते हैं। गमलों की भरमार थी तो मैं अपनी वीडियो बनाने में लगी हुई, मैंने कहा अपने व्यूवर्स को मैं शेयर कराऊं। ये लेडी बर्ड की शक्ल का गमला है। गमले भी ढेर सार थे। मेरे हस्बैंड को जी जी खोल के, दिल भर के अपनी पसंद के विंटर के लिए पनीरियां ले रहे हैं। मैंने कहा आज आप मेरी तरफ से, ये खैर कैश दी है, लेकिन मैंने कहा कि अब मेरी तरफ से आप जितने पौधे लेने हैं ले लें, आज आपकी बर्थडे है। तो बस बंदे को किसी न किसी तरह खुशियाँ देनी चाहिए। खुशियाँ बांटने से कम नहीं होती, खुशियाँ देने से, खुशी दो खुशी लो, खुशियाँ देने से खुशियाँ कम नहीं होती। बस यही बात है।
हम इंसान कोशिश करें कि हमारी वजह से कोई दुखी ना हो और हमारी वजह से किसी को खुशी मिले और हमारी वजह से कोई दुखी ना हो, खुशियाँ मिलें। बस यही ज़िंदगी है। और पौधों को घर में सजाने से घर का हुस्न दुबाला हो जाता है। रखे हुए गमले, चढ़ी हुई बेलें और फूल लगे प्लांट्स क्यारियों में बहुत भले लगते हैं। वो घर घर ही नहीं जहाँ पौधे ना हों, जहाँ पौधों की भरमार ना हो, ग्रीनरी ना हो, वो घर घर ही नहीं होता। मेरा ख्याल है हर घर में कोई गमला, कोई पौधा ज़रूर नज़र आता है। इंसानी फितरत है, अल्लाह ने ये हमारे लिए बनाए हैं, ये हमारे लिए बनाए हैं। एक परिंदे और एक ये पौधे हमारे लिए बनाए हैं कि इंसान जो है ना इनके साथ खुश रहे, इनको देखे। आज मेरे मियाँ का भी बर्थडे है और वो खुश हैं, तो वो पौधों ही को चूज़ कर रहे हैं। एरोकेरिया मेरे घर भी है, लेकिन मेरे घर बहुत बड़ा माशाल्लाह हो गया। पिछला एक दीमक लग के अच्छा मैं फिर आ गई हूँ पोस्ट ऑफिस, नर्सरी से फ़ारग होके, और पोस्ट ऑफिस के अंदर गई तो मुझे बैक पे ये चलते नज़र आए बर्ड्स। ये देखे कितनी मुश्किल से चल रही है। ये देखें पानी पीने आ रही है। ये मुर्गा अपनी बेगम को लेके जा रहा है कि आ मैं तन कोई शै वखावा, आ मैं तन शै वखावा, जल्दी जल्दी आ, भजो भजी आ जल्दी आ, मैं तन बड़ी मज़े की शै वखावा। पता नहीं कहाँ दिखाने ले जा रहा है और पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। ये टर्की हैं, ये अपना खाना खा रहे हैं जहाँ उनको मिल रहा है। मोर अंदर बेचैन है। मोरनी है, शायद इसका मोर गुम गया है। नहीं, मोर तो यहाँ है, मोरनी यहाँ है। और मोरनी अपने मोर को जा, शाबाश वो तुझे ढूंढ रहा है। तो बस फिर ये देखिए, ये टर्की है। ये जब चलती है तो पाँव होले होले नीचे रखती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई हमारी हैवी फैटी वमन जब चलती है तो वो बेचारी टांगों को होले होले आगे करती है। डक्स बड़े आराम से पानी पी रही थी। जब मैं इनके पास पहुंची, वो आवाज़ सुन के वो काँ करना शुरू हो गई। शायद ये इनके प्रोटेक्शन का अंदाज़ है कि सबको बुला लो, कोई ख़तरा है, कोई वो क्या कहते हैं, कोई दुश्मन आ गया है, ख़तरा है, सबको बुला लो, इकट्ठे हो जाओ। शायद ये इनका अंदाज़ है। और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें आया कि नहीं, ये जो खातून आई है तो ये तो हमारी वीडियो ही बना रही है और इतनी हार्मफुल नहीं है हमारे लिए। अब वो पानी पीने फिर आ गए हैं। देखिए कैसे मज़े से पानी पीती हैं, चोंच में लेके और फिर ऊपर गर्दन करके पानी। पता नहीं बहुत लंबी गर्दन है, पानी भी बड़ी देर से उनकी स्टमक तक पहुंचता होगा। मुझे अक्सर आता है, किसी शायर ने कहा था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, क्या तूने दुनिया बनाई। एक और शायर ने कहा, तख्लीक कायनात के इस दिलचस्प जुज़ पर हंसता तो होगा आप भी यज़दां कभी कभी। यानी वो बनाने वाला ख़ुद भी बाज़ औक़ात महसूस करता होगा कि ये मैंने क्या बनाए हैं। लेकिन जो भी बनाए हैं, पौधे भी हमें बहुत पसंद हैं और ये बर्ड्स भी बहुत पसंद हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।